विद्यार्थी मिल करके अगली जो बैठक होगी उसमें आगे की निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन को निर्णायक देंगे। और यह हमारी लड़ाई जो है वह क्या क्या होगी यह निश्चित नहीं है, यह निश्चित है कि वह निर्णायक होगी। और हम राजकर्मी का दर्जा, जो बच्चे को 50-60% ही बच्चे को पुस्तक मिलता है, 50-60% बच्चे को ही छात्रवृत्ति प्रोत्साहन मिलता है, वह 100% दिलवाएंगे। 30 बच्चों पर एक कमरा निर्माण होना चाहिए। यह जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उसको हम लागू करवाने के लिए आगामी अभी सरकार जो छुट्टी में कटौती की है वह तर्क दे रही है कि 200 और 220 दिन। हम सरकार से यह मांग करते हैं, खास करके अपर मुख्य सचिव से, कि आप कोई छुट्टी का लिस्ट मत निकालिए, सारा छुट्टी खत्म कर दीजिए। आप 200 दिन वर्किंग डे का छुट्टी लिस्ट निकाल दीजिए। यह दूसरे वर्किंग दिन रहेगा पूरे साल में, उस दिन शिक्षक पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो 253 दिन पढ़ाते हैं और आप कह रहे हैं कि 200 दिन पढ़ाइए, 220 दिन पढ़ाइए, तो हमारा तो छुट्टी 33 दिन और 53 दिन बढ़ जाएगा। इसलिए आप छुट्टी का लिस्ट मत निकालिए, सारा छुट्टी का लिस्ट कैंसिल कीजिए। आप 200 और 220 दिन वर्किंग का लिस्ट निकालिए। यह हमारी मांग है और हमारी मांग है। लेकिन सबसे मुख्य रूप से जब सभी साथी जब जुड़ेंगे तब अंतिम रूप से आगे क्या करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यह जो सरकार है हठधर्मी सरकार है, यह 74 के आंदोलन से उपजी हुई सरकार है। इसलिए यह आंदोलन चाहती है या चाह रही है। यह जो मुख्य सचिव है यह भी चाह रहे हैं कि शिक्षक आंदोलन करे। हम लोग को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया, हम लोग आंदोलन पर उतरे लेकिन बड़ा आंदोलन नहीं किए। हम लोग उसके बाद को मान लिया, तो सरकार को लगा कि सब न मान लो, न उकस लो, कुछ और दे, तो सरकार आदेश दिया कि बोरा बेचवाएंगे इस सबसे, ताकि लोग फिर से आंदोलन करें। हम लोग कहीं ना करेंगे आंदोलन। अब सरकार छुट्टी में कटौती की है, अब अगर नहीं करेंगे तो कुछ और आदेश देगा। और सरकार चाह रही है कि आंदोलन हो और गरीब के बच्चे नहीं पढ़े। इसलिए हम गरीब गुरुए के बच्चे को पढ़ाते हुए हम उनके अभिभावक को अपने साथ जोड़ करके, बिहार के तमाम विभाग को साथ जोड़ करके और सभी शिक्षक जोड़ करके अगली बैठक करेंगे और उसमें अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। अभी हमारा 2 ही रणनीति है, 5 सितंबर को काली पट्टी बांधना और 9 सितंबर को सभी प्रखंड मुख्यालय में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का उद्घाटन। आज कितने शिक्षक संगठन पहुंचे थे आप लोग? आज बिहार के 15 शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए और बैठक में सरकार की लगातार प्रताड़ना से आजिज होकर के हम लोगों ने आज मोर्चा की बैठक की। सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद आज तक कमेटी का गठन नहीं किया। तो हम लोग छला हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है आश्वासन दे रही है, दूसरे तरफ जो है हमारे पीठ में छुरा भोगने का काम कर रही है। लगातार शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। यह परिचायक है कि इस सरकार की मंशा शिक्षकों का भला करना नहीं है, बल्कि शिक्षकों का शोषण करना है। और सरकार के प्रताड़ना से आजिज होकर के आज तमाम शिक्षक संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि इस सरकार से आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। परिणाम चाहे जो हो उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। आलम यह है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बिहार के 76,000 सरकारी विद्यालयों में जो प्रारंभिक शिक्षक हैं, जितने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय हैं, वहां शिक्षकों की घोर कमी और प्राइमरी टीचर को हाई स्कूल में प्रतिनियोजित करके उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिनियोजित करके सरकार काम चला रही है। अब यहाँ पे उन बच्चों का भी शोषण है कि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर से हाई स्कूल में पढ़वा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर से अगर आप हाई स्कूल में पढ़वा रहे हैं तो उनको हाई स्कूल के टीचर का वेतन मिलना चाहिए। इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत बिहार के जनता को भी है। बिहार के जनता को यह सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस सत्र में आप देखे होंगे एसीएस के पाठक जी बिहार के सरकारी विद्यालयों के शौचालयों के सफाई पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन 1 सितंबर से पहले तक बिहार के किसी भी जिला के सरकारी विद्यालय को विद्यालय विकास मद का फंड नहीं मिला। आप हवाई आदेश देते हैं, आप जिस बोरा को कोई पूछने वाला नहीं है उसको आप 20 रुपया में बेच करके सरकारी खजाना में पैसा डालने के लिए कहते हैं। आप हिंदुओं के पर्वों पर प्रहार किया गया है। इससे हिंदू शिक्षक जो हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। पाठक हिंदू नहीं है क्या? के पाठक जी अगर हिंदू हैं तो उनको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है। उनको सबसे पहले हिंदू धर्म की जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही साथ उनको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और इस विभाग में शिक्षक कैसे चलते हैं, हमारा जो शिक्षक नियोजन नियमावली है उसका उनको अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा अधिकार कानून का